Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now I will give you the complete overview of my project. Our project name is Web-based Phone Market. It is a platform on which users will be able to buy and sell their phone. Users will be able to sell and purchase new mobiles as provided feature by daraz.com.pk and old mobile sale and purchase features as provided by olx.com.pk. This website also allows client to select best seller in the market based on their comments and price. For better user experience, this website also allows users to compare one mobile to another for selecting better option. Now I will show you the registration form of our website. यहाँ पे न्यू यूजर जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर रजिस्टर होना चाहता है अपनी डिटेल्स को पुट करेगा और यहाँ पे याद रहे कि वो अपना यूजर नेम यूनिक देगा और उसके अलावा ईमेल भी यूनिक होनी चाहिए और गूगल की ईमेल होनी चाहिए ताकि वो अपना अकाउंट रिकवर कर जाए अगर उसको अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता है। इन दैट केस यहाँ पे न्यू यूजर अपनी डिटेल्स को पुट करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के ऊपर उसको एक मैसेज भी मिलेगा कि यूर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। उसके बाद यहाँ पे इस लॉगिन पेज के ऊपर यूजर अपने अकाउंट को जो उसने क्रिएट किया वो यहाँ से लॉगिन कर सकेगा होम पेज के अंदर। यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ अपनी डिटेल्स को पुट करने के बाद तो ये देखें ये हमें प्रोफाइल के पेज के ऊपर ले जाएगा। ये हमें बता रहा है कि फॉर मोर फीचर्स अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करें। सो फॉर दैट हम अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड कर देते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो हमारी प्रोफाइल फोटो हमारे प्रोफाइल्स वाले पेज के ऊपर अपलोड हो जाएगी और हम होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होने के बाद अगर हम अपने यूज़र को लॉग आउट करवाना चाहते हैं तो हम लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने यूज़र को लॉग आउट करवा देंगे। उसके बाद अब अगर हमारा यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ पे वो वही वाली ईमेल देगा जो उसने रजिस्ट्रेशन करते हुए अपने गूगल की ईमेल दी थी। यहाँ पे वो ईमेल दे के सबमिट के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको एक ईमेल जाएगी उसके जीमेल अकाउंट में। ये देखें ये हमें बता रहा है कि एन ईमेल इज सेंड सक्सेसफुली टू योर जीमेल अकाउंट। अब मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाके आपको दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ पे ईमेल एक रिसीव हुई होगी। ये देखें ये वाली ईमेल हमें फॉरगॉट पासवर्ड वाली रिसीव हुई है। हम जैसे ही इस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हम अपने चेंज पासवर्ड वाले फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे हम अपने पासवर्ड को चेंज करके कोई और पासवर्ड एंटर कर देंगे और जैसे ही हम अपने पासवर्ड को चेंज कर देंगे तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा इज योर पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली। नाउ अब हम अपने न्यू यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे तो देखना ये अब हमारे चेंज पासवर्ड जो हमने किया उस यूजर नेम और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हम अपने होम पेज में चले जाते हैं। होम पेज में जाने के बाद यहाँ से अब अगर यूजर किसी भी मोबाइल के डिटेल प्रोडक्ट पेज को देखना चाहता है तो वो उस मोबाइल के ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे डिटेल प्रोडक्ट पेज आ चुका है। यहाँ पे हमारे मोबाइल की तमाम इन्फॉर्मेशन यूजर को शो होगी जो भी वो परचेज करना चाहता है या जो भी वो देखना चाहता है। उसके अलावा आप ये भी देखें कि हम अपने डिटेल प्रोडक्ट पेज के अंदर अपने मोबाइल का जो कलर है उसको डिटेक्ट करके अपने बैकग्राउंड कलर के अंदर भी वही कलर शो करवा रहे हैं। अब जिस भी कलर का मोबाइल होगा उसका बैकग्राउंड उसी कलर का शो होगा। उसके बाद अब अगर यूजर किसी भी मोबाइल को कंपेयर करना चाहता है किसी दूसरे मोबाइल से तो वो कंपेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा और जैसे ही वो कंपेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कंपेयर पेज के अंदर चला जाएगा। अब अगर वो किसी और मोबाइल के साथ नोकिया C23 को कंपेयर करना चाहता है तो वो यहाँ से सर्च करेगा उस मोबाइल को जिसके साथ वो कंपेयर करना चाहता है और उसके बाद उसको इसी तरह से यहाँ पे देखे ये तमाम डिटेल्स शो हो जाएगी इन तीनों मोबाइल्स की और वो इजीली जज कर सकेगा कि इन तीनों में से कौन सा मोबाइल बेटर है फॉर हिम। नाउ अब मैं आपको दोबारा से डिटेल प्रोडक्ट पेज के अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे अब अगर यूजर इस मोबाइल के ऊपर कोई भी ओपिनियन देना चाहता है तो वो ओपिनियन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो यहाँ से इस मोबाइल के ऊपर ओपिनियन दे सकेगा। उसके अलावा अब यूज़र इस ओपिनियन को अगर डिलीट या अपडेट करना चाहता है तो वो भी यहाँ से डिलीट या अपडेट कर सकेगा। उसके अलावा अब अगर यूज़र इस मोबाइल को परचेज करना चाहता है तो वो यहाँ पे कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे उसका मोबाइल कार्ट में आ जाएगा। अब अगर वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है तो वो यहाँ से बढ़ा भी सकेगा। उसके बाद अब अगर वो एक और मोबाइल को भी कार्ट करना चाहता है तो वो एक और मोबाइल को भी होम पेज में जाके कार्ट कर सकता है। अब उसके बाद इसकी भी क्वांटिटी को बढ़ा सकता है। याद रहे कि यूज़र 1 से नीचे क्वांटिटी में कोई भी मोबाइल परचेज नहीं कर सकता। तो अगर वो 1 से नीचे माइनस करने की कोशिश करेगा क्वांटिटी को तो वो माइनस नहीं होगी। उसके बाद अब अगर यूज़र प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे हम अपने यूज़र का एड्रेस मांगेंगे जहाँ पे वो अपने मोबाइल को मंगवाना चाहता है। याद रहे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पाकिस्तानी होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे इस पेज के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की समरी शो होगी जिसमें एड्रेस और हमारे मोबाइल्स की क्वांटिटी शो हो रही होगी। उसके बाद अब अगर यूज़र कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो उसका ऑर्डर कार्ट से डिलीट हो जाएगा और उसके ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर वाले टेबल के अंदर चला जाएगा और जहाँ पे प्रोफाइल में यूज़र्स के वो तमाम ऑर्डर शो हो रहे होंगे जो उसने परचेज किए होंगे। यहाँ पे उनका स्टेटस भी शो हो रहा होगा कि वो ऑन द वे है या डिलीवर्ड हो चुके हैं। जो भी प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुके होंगे वो प्रोफाइल को ओपन करने के बाद 1 आवर के बाद खुद ब खुद प्रोफाइल से डिलीट हो जाएंगे बिकॉज वो डिलीवर्ड हो चुके हैं यूज़र को। उसके अलावा यूज़र किसी भी मोबाइल को सर्च बार से सर्च भी कर सकता है। उसके अलावा यूज़र सर्च बार में ब्रांड्स के बेसिस के ऊपर भी सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल के तमाम फ़ोन्स को देखना चाहता हूँ तो मैं एप्पल लिख के इस सर्च बार में एंटर करूँगा
एंड देन मैं ब्रांड आइटम्स वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, जहाँ पे मुझे तमाम एप्पल के फ़ोन्स और या वॉचेज़ जो भी एप्पल की मौजूद हमारे पास हैं, वो हमें शो हो रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें तमाम ब्रांड्स के नाम शो हो रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं ब्रांड पेज के अंदर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, जहाँ पे हमें तमाम फ़ोन्स के ब्रांड्स के नाम शो हो रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम किसी भी ब्रांड के मोबाइल्स को देखना चाहते हैं, तो हम उस ब्रांड के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे हमें ब्रांड आइटम्स वाले पेज के ऊपर ये तमाम मोबाइल्स उस ब्रांड के शो होंगे। उसके अलावा यूज़र अपने ओल्ड मोबाइल को भी सेल कर सकेगा। ओल्ड मोबाइल को सेल करने वाला पेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो 1 या 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पे यूज़र अपने ओल्ड मोबाइल की इन्फॉर्मेशन पुट करेगा और जैसे ही यूज़र अपने ओल्ड मोबाइल की इन्फॉर्मेशन को पुट करने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो उसकी डिटेल उसके सेल योर मोबाइल वाले पेज के ऊपर ऐसे ही शो होगी जैसे होम पेज के अंदर शो हो रही है। और इसके अलावा वो ऐसे ही सर्च कर सकेगा, जैसे होम पेज के अंदर हम न्यू मोबाइल को सर्च करते हैं, वैसे ही वो ओल्ड मोबाइल को सर्च कर सकेगा और उसके अलावा सिटी के फ़िल्टर्स भी लगा सकेगा। इस तरह से हमारे ओल्ड मोबाइल और न्यू मोबाइल्स वाला काम कंप्लीट हो जाएगा इन 1 या 2 डेज़। So thank you. This is our project overview.